हज़रत बेलूल दाना हारून रशीद के ज़माने में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हारून रशीद उनकी बातों से ज़राफ़त के मज़े लिया करता था। कभी कभी जश्न की हालत में वो बड़े पते की बात कह जाया करते थे। एक दफ़ा बेलूल दाना हारून रशीद के महल पहुँचे। हारून रशीद ने एक छुरी उठाकर उनको दी और मज़ाहन कहा कि बेलूल, ये छुरी तुम्हें दे रहा हूँ, ये उसको देना जो तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। हज़रत बेलूल ने बड़ी संजीदगी से वो छुरी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई होगी, शायद हारून रशीद भी ये बात भूल गया था। कुछ अरसे के बाद हारून रशीद को एक सख्त बीमारी लाहक हो गई और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अतबा ने जवाब दे दिया था। बेलूल दाना भी अयादत के लिए गए और सलाम के बाद पूछा, बादशाह सलामत, क्या हाल है? हारून रशीद ने कहा, क्या हाल पूछते हो बेलूल, बड़ा लंबा सफ़र दरपेश है। कहाँ का सफ़र? जवाब दिया कि आखिरत का सफ़र। हज़रत बेलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया कि बेलूल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफ़र से भी कोई वापस हुआ है? हज़रत बेलूल ने तअज्जुब से कहा, अच्छा, आप वापस नहीं आएंगे? तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और आपके साथ कौन कौन जा रहा है? जवाब दिया कि आखिरत के सफ़र पर भी कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बेलूल दाना ने फरमाया, अच्छा, इतना लंबा सफ़र और कोई मुइन व मददगार भी नहीं, तो लीजिए। उन्होंने हारून रशीद की छुरी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिल सका। आप जब कभी किसी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां होती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हशम व खदाम के साथ लश्कर हमर काब होते थे। और अब इतने लंबे सफ़र में जहाँ से वापसी भी मुमकिन नहीं, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने यह सुना तो रो पड़ा और कहा, बेलूल, हम तुमको दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई फरजाना नहीं है। उम्मीद है नाज़रीन, हज़रत बेलूल दाना का ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नजफ़ अली टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।